तो बच्चों आज हम लेके आ गए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जो फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग टू द पावर होता है उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू यू की पावर v, जहां पर u और v दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, तो हम लोग उस केस में y प्राइम या dy बाई dx कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे देखिए आपके ऊपर कोई लोड हो तो पहले क्या करते हो आप, पहले लोड को इजी करते हो तब तो वो काम कर पाओगे। तो आप देखा जाए तो y इज इक्वल टू यू के पावर v पे भी क्या एक बोझ है, क्या है, v का बोझ है। अगर इस बोझ को हम कम कर दें तो हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। अब वो कैसे कम करेंगे हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो अपने आप पावर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं लॉग दोनों साइड्स, तो लॉग y इज इक्वल टू v लॉग ऑफ u। ठीक है, प्रोवाइडेड कि सब फंक्शन ऑफ x है। अब हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो log y का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। अब चूंकि x नहीं था, अब ये बार बार नहीं, पुराने वीडियोस में मैंने बहुत बताया भर भर के आपका चेन रूल। तो जो फंक्शन ऑफ x नहीं है तो उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले v को डिफरेंशिएट करते v प्राइम लॉग ऑफ u, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, प्लस इस बार लॉग u को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू, ठीक है, और इनटू v। क्लियर, क्योंकि u आपका x का फंक्शन है, यहाँ पर चेन रूल नहीं लगेगा। तो dy बाई डी एक्स या y प्राइम बच्चों क्या आने वाला है, v प्राइम लॉग u। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और प्लस v बाई यू, ठीक है, और y को मैंने वहां भेज दिया तो ये हो जाएगा y। तो y प्राइम कुल मिला के ये हो जाएगा। ठीक, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन y इज इक्वल टू ए के पावर x, एक्सपोनेंशियल का एक क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए x पावर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही सेम काम log y ले लेते हैं, log y इज इक्वल टू x log ऑफ a। ठीक है, log a तो कांस्टेंट है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए या y प्राइम लिख लीजिए, चलिए डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x को डिफ्रेंशिएट की तो 1 हो जाएगा log a, ठीक है, प्लस अगली बार कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको बच्चों y प्राइम ही लिखता हूँ, इजी रहेगा लिखने में। तो y प्राइम क्या हो जाएगा, y उधर चल जाएगा, y लॉग ऑफ a, ठीक है, y लॉग ऑफ a। तो y प्राइम क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रख दीजिए, y क्या था a के पावर x लॉग ऑफ a, दैट विल बी आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, देखते हैं एग्जाम्पल को। देखिए लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख के बहुत घबराइए मत, इसको हम लोग देखिए सिंपल डिफरेंशिएट करना है। तो इस पूरे को मैं फटाफट लिख देता हूँ, x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कंसेप्ट वही रहेगा बच्चों, ठीक है। रूट में है तो इस पूरे को पावर 1/2। अब देखिए फिर ये u पावर v का फंक्शन बन गया, तो y log y हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, log दोनों साइड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ ये लंबा चौड़ा विदाउट के पावर 1/2, ठीक है। तो x माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब देखिए यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अब हम लोग यूज करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें लेंथी क्वेश्चंस बस देखने को लगता है, आप टेक्निक यूज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले log के पावर प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। तो log y क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए ऊपर आपका log a माइनस log b होगा क्वोशंट में, ठीक है। तो log ऑफ x माइनस थ्री, ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट है तो log a प्लस log b हो जाएगा, तो log a प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, समझ में आ रही बात, माइनस नीचे वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं सिंपली, तो 1 बाई वाई हो जाएगा और y प्राइम हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ x में है तो बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस थ्री,
ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन यहां पर देखिए आपका चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस इसको भी नीचे आप लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2 3 जा 6x प्लस 4। तो y प्राइम क्या आने वाला है? y प्राइम इज इक्वल टू y बाई 2, और ये पूरी कहानी 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आंसर के लेंथ को मत देखिए बच्चों, बस कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आप चाहो तो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू फिर से रखोगे तो वही लंबा चौड़ा आंसर लगेगा। फाइनल आंसर जो है, अगर मान लीजिए कि इसको आपको पूरा x में ही लिखना है, जैसे आपको यहाँ पर y में दिख रहा है, ठीक है, तो आपको चाहते हो कि नहीं पूरा आंसर हम मैं x में लिखूं, जो कि करना भी चाहिए, तो आप इसको लिख दीजिए, कोई बात नहीं। y प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट पूरा y लिख दो। y क्या था आपका? x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, अपॉन क्या था? डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x 5, ठीक है। आइडियली होना भी चाहिए सब कुछ, आंसर आपका dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x में ही लिखिए। तो 1 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो ये भी आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इन अ नट शेल ये बस याद रखिए कि जब भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रहे तो आप सीधे 2 स्टेप करना है। पहले लॉग ले लीजिए जिससे कि एक्सपोनेंट खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसमें बहुत ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें अलग अलग तरीके से देखेंगे कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।